ड्रामा की स्टार्टिंग होती है ओलिविया की, जो कि एक मैजिकल लड़की होती है जो कि भविष्यवाणी करके कोई औजार बेचती थी और उसके बदले कुछ पैसे लेती थी जब वो सच हो जाती थी। और इस ड्रामा में हम देखते हैं कैसे ओलिविया अपने जादू से अपने चाहने वालों को कैसे बचाती है। तीन भाई होते हैं जिनमें से तीसरा बेंजामिन होता है, दूसरा जैक और पहला डेविड डेविड। और जैक कार से आकर एयरपोर्ट से आ रही ओलिविया के लिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनकी होने वाली भाभी होती है, क्योंकि बेंजामिन और ओलिविया फियांसे होते हैं। एयरपोर्ट में ओलिविया को चेकिंग के टाइम रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ वेपन्स अलाउड नहीं होते हैं। और तभी ओलिविया सोचती है कि वो तो गलती से चाकू हटाना भूल ही गई। तभी जैसे ही वह उसे बाहर निकालती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे देखते ही डर जाता है। तभी ओलिविया उसे बोलती है कि डरो नहीं, यह तो बस ऐसे ही है, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे बोलता है कि आप जो भी बोलें यह अंदर अलाउड नहीं है, आप इसे नहीं लेकर जा सकती, आप बाकी के यहाँ पर बैठे पैसेंजर्स का भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। तभी ओलिविया को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो कि अपनी 20 साल पहले खोई हुई बेटी जिसे किडनैप किया गया था, उसकी फोटो देखकर उसकी याद में गम मना रहा था। तभी ओलिविया आती है और बोलती है कि मैं आपको यह चाकू दूंगी और एक भविष्यवाणी करूंगी आपकी खोई हुई बेटी के बारे में बताने के लिए कि वह आपको किधर मिलेगी। मैं आपको सच में उससे मिला सकती हूँ और अगर यह भविष्यवाणी सही निकली तो आप मुझसे मिलकर मुझे इसके पैसे दे देना। वह आदमी कहता है ठीक है और ओलिविया से चाकू ले लेता है। तब ओलिविया बताती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें ट्रेन स्टेशन के आगे मिलेगी और फिर वह वहां से चली जाती है। उसके बाद वह डेविड और जैक के पास जाती है। तभी जैक कहता है कि अरे ये लड़की बहुत ही सुंदर है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तभी डेविड उसे कहता है कि वह हमारी सिस्टर इन लॉ है। और फिर जब वह ओलिविया से मिलता है तो ओलिविया उसे कहती है कि हेलो सेकंड ब्रदर, आप कैसे हो। फिर जैक कहता है कि ब्रदर मतलब। तो फिर ओलिविया उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे थर्ड ब्रदर बेंजामिन की होने वाली वाइफ हूँ, उसकी फियांसे। और ये सुनकर जैक बोलने लगता है क्या, और फिर सैड हो जाता है। और फिर ओलिविया डेविड से मिलती है और फिर वह बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आप कैसी हैं। तभी ओलिविया बोलती है कि मैं ठीक हूँ। फिर डेविड बोलता है कि हम आपको घर लेने आए हैं, बेंजामिन तुम्हें लेने नहीं आ पाया क्योंकि वह किसी काम में फंस गया था। तो फिर ओलिविया शर्माने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ। फिर वह लोग घर जाने लगते हैं। लेकिन फिर ओलिविया को वह आदमी याद आता है जिसे अपनी बेटी को ढूंढना था। तभी वह आदमी भी वहीं पर पहुंच जाता है और फिर वो ओलिविया को थैंक यू बोलने लगता है क्योंकि उसने उसकी बेटी के मिल जाने की जगह एकदम सही बताई और उसकी भविष्यवाणी सच निकली। और वो आदमी कोइंसिडेंटली सॉन्ग फैमिली को जानता था जहां से डेविड और जैक बिलोंग करते थे। तभी डेविड उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वह आदमी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ओलिविया को कैसे जानते हो। तभी डेविड बताता है कि ये बेंजामिन की फियांसे है, हमारी सिस्टर इन लॉ, इसलिए हम इन्हें लेने आए थे। तभी वह आदमी कहता है कि वो कितना लकी है कि उसको ऐसी वाइफ मिली। तभी ओलिविया उस आदमी को बोलती है कि अगर आप मेरी भविष्यवाणी से खुश हैं तो क्या आप मुझे कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तुम बोलो कितने देने हैं पहले। तो उस आदमी को लगता है कि ओलिविया बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगी, लेकिन ओलिविया कहती है कि मुझे $1 चाहिए। तभी वो आदमी चौंक जाता है और डेविड और जैक भी कि वो इतने कम पैसे क्यों मांग रही है। तभी ओलिविया कहती है कि मैं जानती हूँ ये कम पैसे हैं, लेकिन रूल तो रूल होता है, इसलिए आप दे दो। तो वो आदमी उसे $1 दे देता है। फिर वो चला जाता है। जैक ओलिविया का बैग पकड़ने के लिए बोलता है कि मैं कार में रख दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तभी डेविड कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप बहुत अमेजिंग हैं, मुझे भी एक भविष्यवाणी करवा दो ना। तभी वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे चाकू खरीदना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। फिर ओलिविया उसे कैंची देती है क्योंकि वो उसका फैमिली मेंबर होता है। तभी ओलिविया भविष्यवाणी करती है कि जैक की जान को खतरा है, उसे 10 बजे से पहले पहले लाल कलर की गाड़ी से दूर रहना है, वरना उसे एक फीमेल चुड़ैल मिलेगी जो उसके साथ कुछ गलत कर देगी और वह मर भी सकता है। वहां से जैक चला जाता है। डेविड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता। वह लोग उसको कॉल भी करते हैं लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। ओलिविया और डेविड घर चले जाते हैं जहाँ पर वह सबसे मिलती है और फिर वहाँ उसे बेंजामिन मिलता है जिसे देखकर वह शर्माने लग जाती है। और बेंजामिन के पापा भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि तुम्हारे दादा ने यह एंगेजमेंट तुम्हारे बचपन में ही सेटल कर दी थी, लेकिन अब तुम्हारे दादा किधर हैं। तो फिर वह बताती है कि वह तो कब के मर चुके हैं। सभी बेंजामिन की मम्मी बोलती है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ क्यों नहीं आ गई थी, तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें पहाड़ों में रहने में कितनी दिक्कत हुई होगी। तभी ओलिविया बोलती है कि वह राइट टाइम नहीं था
इसीलिए मैं नहीं आई। तभी बेंजामिन अपनी मम्मी पापा को बोलता है कि आप उसे अपने कमरे में रेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे हो, वह अभी थक कर आई है। ये सुनकर ओलिविया को अच्छा लगता है कि बेंजामिन उसकी कितनी केयर करता है। उसके बाद बेंजामिन उसको ऊपर उसके रूम में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता देना, और तुम्हारे रूम में मेरी मम्मी ने डेकोरेशन करी है इस हिसाब से कि यहाँ पर उनकी बहू आएगी, तो अगर तुम्हें कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो तुम बता देना। तभी वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं है। तभी वह बोलता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत हो, और कोई भी तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम सोशल हो सकती हो, और नहीं चाहती हो तो नहीं हो सकती। जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करना। और यह सुनकर ओलिविया ब्लश करने लग जाती है और फिर वह अपने रूम में भाग जाती है। फिर उसे देखकर बेंजामिन हंसता है। जैसे ही ओलिविया अपने रूम में जाती है, वह आंखें बंद करती है तो उसे अपने परिवार के सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जिनकी आत्मा उससे बातें करती है। सबसे पहले उसके दादा उसे बोलते हैं कि तुम बेंजामिन से शादी कब कर रही हो। भूलो मत कि हमारी फैमिली को श्राप मिला था कि हम सब मर जाएंगे और 20 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। जब तक हमारी फैमिली में 2 बच्चे नहीं हो जाते, तुम जल्दी से बेंजामिन से शादी करो और उसके साथ बच्चे पैदा करो। फिर वह सबको कहती है, ठीक है, आप सब मेरे पीछे मत पड़ो, मैं राइट टाइम आने पर यह सब कर दूंगी। फिर वह लोग खाना खाते हैं। तब ओलिविया को बेंजामिन की मम्मी कहती हैं कि तुम तो खा ही नहीं रही हो, लेकिन वह कहती है कि आपको मुझे पालने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी वह लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, सब तुम्हारे लिए ही है। लेकिन तभी वह देखते हैं कि ओलिविया ने तो 5-6 प्लेट भरकर खाना खा लिया है और वह फिर भी खा ही रही थी। तो वह लोग यह सब देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद ओलिविया टाइम देखती है तो उसको एकदम से कुछ इंट्यूशन होता है कि शायद जैक खतरे में है। तभी वह बोलती है कि बेंजामिन, मुझे अभी के अभी जैक के पास ले चलो, मुझे लगता है कि वह खतरे में है। डेविड जैक को कॉल करता रहता है, लेकिन वह उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वह एक कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तभी डेविड भी उसे ढूंढने चला जाता है। जैक कार रेस में जीत जाता है। तब उसे सब अच्छा अच्छा बोलते हैं। फिर जैक डेविड का कॉल उठाता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो वह कहता है कि तुम जहाँ भी हो अभी के अभी घर आ जाओ। तो वह बोलता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, और वह आगे की बात नहीं सुनता। बाद में जब उसको लगता है कि शायद इमरजेंसी है, तभी वह उसे बार बार कॉल कर रहा है, तो वह उसका कॉल उठा लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वह बोलता है कि तुम्हें लाल गाड़ी से खतरा है, इसीलिए अपनी कार से जल्दी उतरो और वहां से निकलो। यह भविष्यवाणी हमारी सिस्टर इन लॉ ने की है। तभी जैक बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तभी उसे अपने शीशे में एक लाल ड्रेस में औरत दिखती है, जिसे वह इग्नोर कर देता है। फिर उसका भाई उसे बताता है कि सिस्टर इन लॉ ने यह भविष्यवाणी भी की है कि तुम्हारे आसपास एक चुड़ैल आएगी। तुम्हें डराने के लिए वहां पर फिर एक लड़की आती है जो कि लाल ड्रेस में ही होती है, और वह जैक को प्रपोज करती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया था और मेरे पास सब कुछ भी नहीं बचा है। जैक पहले तो उससे डरने लग जाता है, लेकिन वह लड़की बोलती है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। और फिर वह लड़की कहती है, अपने बगल में देखो। तो जैसे ही जैक अपने बगल में देखता है, उसे चुड़ैल दिखती है, जिसे देखकर वह डर जाता है। और वह चुड़ैल कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे तो पहले तुम्हारी लाल गाड़ी ही पसंद थी, लेकिन अब तो तुम भी मुझे पसंद आ गए हो। उसके बाद जैक वहां से भागने की कोशिश करता है और वह लड़की जो उसके साथ बाहर खड़ी थी, वह उसे बाहर खींचती है, लेकिन कार को पूरा वह चुड़ैल ऑपरेट कर रही थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाता। कार अपने आप ही फंक्शन करने लग जाती है। उसके बाद वह चुड़ैल कहती है कि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। तभी वहां पर बेंजामिन और ओलिविया पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जैक चिल्लाने लगता है कि प्लीज सिस्टर इन लॉ मुझे बचाइए। वह चुड़ैल को बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तब वह चुड़ैल कहती है कि मुझे तो तुम भी पसंद हो, और फिर वह ओलिविया को देखकर कहती है कि यह मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और खुद से ही कार अपनी मैजिक से चलाकर आगे लेकर जाने लगती है। ओलिविया बेंजामिन को बोलती है कि तुम बिल्कुल मत डरना, मैं अभी इसे कैसे रोकती हूँ, तुम बस यह देखना। और बेंजामिन उस पर भरोसा करता है और आगे से नहीं हटता, जबकि जैक उनको चिल्लाकर बोल रहा होता है कि प्लीज हट जाइए, वह आपको चोट पहुंचा देगी। जैसे ही ओलिविया के करीब वह कार आती है, वह उसको रोक देती है अपनी मैजिकल पावर्स से, और फिर वह चुड़ैल को बाहर निकालकर बोलती है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ था कि तुम्हें एक लाल गाड़ी वाले लड़के ने चीट किया,
जिसकी वजह से तुमने सुसाइड कर लिया था और तुम मर गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर लाल गाड़ी वाले लड़के को ऐसे ही परेशान करोगी। और जैक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भले ही वह कितना ही आवारा घूमता हो। फिर ओलिविया उस चुड़ैल को अपनी मैजिक से गायब कर देती है और दूसरी दुनिया में भेज देती है। तभी वह उस लड़की से भी बात करती है जो जैक के पास पहले आई थी, और ओलिविया उसे बोलती है कि तुम ऑलरेडी मर चुकी हो, वह तुम्हारे अंदर घुस चुकी है। तब वह लड़की कहती है कि मुझे तो ऐसा पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है? जैक वहाँ से हट जाता है क्योंकि वह डर जाता है। फिर ओलिविया कहती है कि तुम्हें याद नहीं, जब तुम इधर आ रखी थी उससे पहले ही तुम मर चुकी थी। फिर ओलिविया उसको भी दूसरी दुनिया में अपने मैजिकल कार्ड से भेज देती है। उसके बाद उसको जैक बोलता है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तभी बेंजामिन कहता है कि हम अब घर चलते हैं, और यह सुनकर ओलिविया खुश हो जाती है। लेकिन जैक बोलता है कि आखिर डेविड कहाँ है, उसकी लोकेशन तो यहीं पर दिख रही है। तभी वहाँ डेविड हाँफते हुए साइकिल में आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं अपने भाई को बचा कर रहूँगा। फिर वह लोग चले जाते हैं। हम 3 और कैरेक्टर्स को देखते हैं जो मैजिक की दुनिया से ही होते हैं, लिली, हेनरी और ओल्ड मैन विलियम। तभी वो लोग वहाँ पर उसी चुड़ैल के लिए आ रहे होते हैं जिसे पहले ही ओलिविया ने दूसरी दुनिया में भेज दिया होता है। तो फिर लिली और हेनरी बोलते हैं कि आखिर यह किसने किया होगा। ओल्ड मैन विलियम बोलता है कि यह स्मिथ फैमिली की इकलौती बेटी ने किया है। फिर लिली बोलती है कि स्मिथ फैमिली तो यही है ना, जिसकी फैमिली में सब लोग मरे और उनकी सिर्फ 20 साल तक की जिंदगी है। तो फिर ओल्ड मैन विलियम बोलते हैं कि ऐसे किसी के बारे में रूडली बात नहीं करनी चाहिए। उसी ने यह काम किया होगा, चाकू बेचकर उनको भविष्यवाणी बताने के बाद। अगले दिन जब ओलिविया अपने रूम में उठती है तो उसे याद आता है कि पिछले दिन कैसे बेंजामिन ने उसे बोला था कि चलो अपने घर चलते हैं, और उसे यह बात सुनकर बहुत अच्छी लगी थी। फिर वह नीचे जाती है तो सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, और सबको नाश्ता करते देख उसे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में अच्छे दिन बहुत कम देखे हैं। मेरी फैमिली में सभी एक एक करके मरते चले गए, और फिर लास्ट में मेरे दादा ही बचे थे, और उन्हें भी मैंने खो दिया है। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। तभी ओलिविया को बेंजामिन की मम्मी बुलाती है, तो वह सोचती है कि कोई नहीं है, लेकिन और भी बड़ी फैमिली है, और फिर वह जाकर खाने लगती है। उसके बाद जैक आता है जिसके सन ग्लासेस पहने हुए होते हैं। तभी उनके पापा उसे डांटते हैं कि तुमने ये क्या पहना हुआ है। तो वह जैसे ही उसे उतारता है तो वह डर जाते हैं और बोलते हैं कि यह तुमने पांडा जैसी शक्ल क्यों बना रखी है, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत डार्क सर्कल्स थे। तब जैक बोलता है कि मेरे साथ कल से ऐसा ही हो रहा है, न जाने क्या हो चुका है। नहाने जाऊं तो पानी बंद हो जाता है, बाहर निकालो तो दरवाज़ा नहीं खुलता, और अभी यह मेरी आंखों में इसलिए चोट लगी है क्योंकि मेरी आंखों की तरफ 2 बॉल्स गिरी। तभी ओलिविया सोचती है कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने तो जैक के लिए प्रेयर ही नहीं करी शायद, इसलिए ऐसा हुआ। तभी वह जैक को अलर्ट करती है कि तुम ध्यान से रहो, तुम्हारा बाउल टूट रहा है। और वह बाउल टूटकर गरम गरम खाना जैक के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वह जल जाता है और दर्द में चिल्लाने लगता है। तो उसकी मम्मी भाग कर आती है और कहती है कि जल्दी से इसे धो लो। फिर वह वहाँ से चला जाता है। तभी ओलिविया बेंजामिन को एक एक मैजिकल कार्ड देती है और बोलती है कि इसे जैक को दे दो ताकि उसका बैड लक ठीक हो जाए। तभी बेंजामिन बोलता है कि उसने कल तुम्हारी बेइज्जती करी थी, वह तुम्हारी मैजिकल पावर्स में मान नहीं रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, इसीलिए तुम उसकी चिंता मत करो। तो फिर ओलिविया कहती है ठीक है, और फिर वह लोग खाना खाते हैं। बाद में ओलिविया अपने कमरे में जाकर न्यूज़ देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक भूत लड़की है जो कि 2 लोगों को मार चुकी है, और अब वह तीसरे बंदे को भी ढूंढ रही है। तभी वह वहाँ पर उसकी हेल्प करने चली जाती है। हेनरी, लिली और विलियम भी उस भूत को ढूंढने चले जाते हैं। वह भूत एक लड़की होती है जो कि अपनी मौत का बदला लेने आई होती है, क्योंकि उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किडनैप कर दिया था, और उसके ऑनरगन्स जिस आदमी ने काट कर बेचे थे वह उसके ऊपर बदला लेना चाहती थी। लेकिन वह जैसे ही गेट तोड़ने की कोशिश करती है वह नहीं टूटता। तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो फिर वह सोचती है कि यह तो मैजिकल लड़की है जो सबकी मदद करती है, लेकिन यह भूतों की हेल्प थोड़ी करेगी, और मैं तो एक भूत ही हूँ जिसकी आत्मा भटक रही है। ओलिविया उससे भूतिया आत्मा से कहती है कि तुम मेरा एक काम करोगी। तो वह बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे एक चाकू खरीद लो और उसके बदले मैं तुम्हें भविष्यवाणी बताती हूँ और तुमसे कुछ वापस भी लूँगी। अगर वह सच हुई तो तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वह भूतिया आत्मा कहती है ठीक है, और उससे चाकू ले लेती है।
तभी ओलिविया उसे पीछे होने के लिए बोलती है ताकि वह गेट तोड़ सके। तभी ओलिविया गेट तोड़कर अंदर उसको एंट्री दे देती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम उसका मर्डर कर दोगी और मुझे ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो मैं बस तुम्हारे लिए यह कर सकती हूँ। वह भूतिया लड़की की आत्मा खुश हो जाती है और अंदर जाकर वह उस आदमी को मारने लगती है। तभी वहां पर विलियम, लिली और हेनरी भी आ जाते हैं, जो कि उस लड़की की आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह उस आदमी को गला दबाकर मार रही होती है। लेकिन वह रोक नहीं पाते, क्योंकि उस लड़की की आत्मा के आसपास एक रक्षक कवच लगा हुआ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिवाइन होता है, जिसे हर कोई नहीं तोड़ सकता है। वह लोग उस लड़की की आत्मा को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अर्थ पर आकर किसी की डेथ करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एकदम गलत है। तुम अपनी डेथ का बदला उससे ले रही हो। तभी वह बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो इसने मेरे साथ क्या किया है? इसने मेरी किडनी काटी, मेरा दिल काटा और मेरे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स काट कर इसने मुझे जान से मार दिया। और फिर वो सब चुप हो जाते हैं। हैरानी में फिर उस लड़की की आत्मा से वह आदमी माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने उसका गला दबाया हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वह जब माफ़ी मांगता है तभी उसे लड़की की आत्मा कहती है कि क्या तुमने हमें माफ़ किया? क्या तुमने हमें छोड़ा? जब हम दर्द में चीखते थे और चिल्लाते थे, तभी सारी आत्माएं जिन्हें उसने मारा था वो इकट्ठे हो जाती हैं और फिर वह भी उस पर रोकर चिल्लाने लगती हैं, जिसे देखकर विलियम बोलता है कि ये सब उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इसने मारा है और इन सब ने अपनी पावर एक करके इससे अपने मर्डर का बदला लिया है। फिर उस लड़की की आत्मा कहती है कि मैंने तो कभी अपनी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया था। अभी जिस रोज़ के गार्डन में तुम हो, एक एक रोज़ मैंने बहुत प्यार से उगाया है, लेकिन तुम जैसे लोग जिनके अंदर दया नहीं होती, वह ऐसे ही एक एक करके सबके ऑर्गन्स निकालकर अपने फ़ायदे के लिए बेचकर लोगों का मर्डर करते हो, तो तुम्हें तो जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगी। तभी विलियम बोलता है कि शायद अब हमें यहाँ पर खड़े होकर उसकी मौत का इंतज़ार ही करना पड़ेगा और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। और ये देखकर ओलिविया हंसने लगती है। तो फिर विलियम लोग उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो वो पकड़े जाने पर बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं ओलिविया हूँ, स्मिथ परिवार की आखिरी बेटी, जो कि हथियार बेचती है किसी चीज़ के बदले में और भविष्यवाणी करती हूँ। तभी वो लोग कहते हैं, अच्छा आप हथियार बेचती हैं? तभी वो कहती है, हाँ, और मैं बताती हूँ कि ये डिवाइन शील्ड के पीछे क्या कहानी है। दरअसल ये जिस औरत की शक्तियाँ हैं वो बहुत दिव्य है और वो वास्तव में इसी लड़की के गांव की ही थी और उनका बेटा अब मर चुका है और वो भी इसे पसंद करता था। अब उनका एक मंदिर भी है जहाँ से उसे ये शक्तियाँ उसके समर्थन के लिए मिली। तभी वो लोग बोलते हैं, अच्छा क्या ऐसी बात है? ओलिविया उस लड़की की भूतिया आत्मा से बोलती है कि मेरी भविष्यवाणी से तुम खुश हुई, तो क्या मैं तुम्हारी सारी भूतिया शक्तियाँ ले सकती हूँ बदले में? तो वो बोलती है, हाँ तुम ले सकती हो। तो ओलिविया उसकी सारी शक्तियाँ ले लेती है, जो कि लॉलीपॉप के रूप में बदल जाती है। उसके बाद ओलिविया रेस्टोरेंट में हॉट पॉट खाने जाती है और फिर जब खा लेती है तो फिर बिल 580 बनता है, लेकिन उसे वेटर आकर 2580 रुपये बोल देता है, जो कि असली बिल से डबल ट्रिपल होता है। तभी ओलिविया उसे कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी वेटर हल्ला करने लगता है और फिर वहाँ पर वेटर की बहन, जो रेस्टोरेंट की मालिक होती है, आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो फिर वेटर बोलता है कि ये औरत पैसे नहीं लेकर आई है और इसने यहाँ पर खाना खा लिया है। मैंने इसे बोला भी कि यहाँ पर आधी पेमेंट नहीं होती है, तो तभी इसने मुझे नीचे गिरा दिया। तभी ओलिविया को वेटर की बहन मालिक पूछती है कि मैम क्या हुआ आपको? तो ओलिविया उसको सब कुछ बताती है कि कैसे उस वेटर ने उसके साथ धोखा करने की कोशिश की है। तभी ओलिविया को वेटर की बहन, जो मालिक है, बोलती है कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर हमें उसमें दिखा कि हमारे कर्मचारी सही हैं तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। और अगर हमारे वेटर से गलती हुई होगी तो हम आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमें पहले जांच करने दीजिए। तभी ओलिविया कहती है, ठीक है। और वहाँ पर जब सीसीटीवी फुटेज आती है तो उसमें साफ साफ दिखता है कि जो वेटर है वह उसके साथ बदतमीज़ी करता है और ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जैक आकर ये सब सुन लेता है और कहता है कि ये रहे पैसे, और आज के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ को परेशान मत करना। तभी वेटर की बहन कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत होने दिया। तभी ओलिविया कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में और कुछ भी बता सकती हूँ जो तुम जानना चाहोगी। अगर जानना चाहती हो तो मुझसे चाकू खरीदो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। तो वो कहती है,
ठीक है। तभी ओलिविया बताती है कि ये बहुत चरित्रहीन आदमी है और ये तुम्हारे पीठ पीछे यहाँ रेस्टोरेंट का मुनाफा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेकर भागने वाला है, इसीलिए अभी से सतर्क हो जाओ। इसने पहले ही योजना बना ली है। उसके बाद मालिक अपनी भाई को वहाँ से बाहर निकाल देती है और उसके बाद वो ओलिविया से धन्यवाद कहकर पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो वो बोलती है कि मेरा बिल 580 आया है, तुम उतने मुझे दे दो। तभी वो कहती है, अच्छा तो आप चाहती हैं कि आपके खाने की पेमेंट आप ना करो, तो फिर कोई बात नहीं, हम इसमें खुश हैं। आपने मुझे ये बताया, मैं इसलिए बहुत आभारी हूँ। तभी ओलिविया वहाँ से चली जाती है। घर जाकर बेंजामिन उससे पूछता है कि मुझे रेस्टोरेंट के बारे में सब पता लग गया, तो क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना? तो ओलिविया कहती है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तभी वो बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मंगेतर को कोई भी बुली करे और ना मैं ऐसा होने दे सकता हूँ। और फिर वो जैक की भी तारीफ करके बोलता है कि मैं इस बार तुमसे खुश हूँ कि तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम जो भी चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। तभी जैक खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे सच में कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे एक नई बुगाटी कार चाहिए, टॉप मॉडल की। तभी बेंजामिन कहता है, ठीक है, मैं अभी असिस्टेंट से बोलकर तुम्हारे लिए उसे खरीदने को बोल दूंगा। फिर जैक खुशी खुशी ओलिविया को बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या आप मुझे एक चाकू खरीदने को देंगी? अगर सच में मेरी बुगाटी कार आने वाली है उसे बताने के लिए। तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर वो जैक को चाकू देती है और बोलती है कि कार सच में आएगी। तो जैक खुश हो जाता है और बोलता है कि आपको कितने पैसे चाहिए इसके बदले? तो फिर ओलिविया बोलती है कि 10,000। तो वो बोलता है, 10,000 इतने ज़्यादा? तो फिर ओलिविया बोलती है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए तुमसे इतने ज़्यादा मांग रही हूँ। तो फिर वो बोलता है, ठीक है। तभी ओलिविया कहती है, मुझे जाना होगा। वो शायद आ गया। तभी बेंजामिन पूछता है, किधर जा रही हो? तो वो बोलती है कि मैं बस अभी आती हूँ, रुको। उसके बाद वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम चार्ल्स होता है। वो उसे चार्ली चार्ली कहकर पुकारती है, जो कि चार्ल्स को अच्छा नहीं लगता है और वो बोलता है कि मैं चार्ली नहीं, चार्ल्स हूँ। तभी ओलिविया उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें चार्ल्स ही बुलाऊंगी, क्या तुम लेकर आए हो? तो चार्ल्स बोलता है, हाँ लेकर आया हूँ, ये लो, मैंने अपने पापा का कर्जा चुका दिया है, अब मुझे परेशान मत करना। तभी ओलिविया कहती है कि ठीक है। तो चार्ल्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये सब कहीं नकली चीज़ें ना हो? तो फिर ओलिविया कहती है कि नहीं, क्योंकि अगर ये नकली होंगी तो तुम्हारे पापा और परिवार के साथ ही दिक्कत हो जाएगी, तो डरना तो तुम्हें चाहिए। तभी चार्ल्स कहता है, ठीक है। फिर ओलिविया उसे देखकर सोचने लगती है कि इसकी तो हालत बहुत ख़राब लग रही है, क्या मुझे इसे एक चाकू खरीदने को बोलना चाहिए? तो फिर चार्ल्स कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे ऐसे मत देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वफादार हूँ, समझी? तभी ओलिविया उसे कहती है कि अभी जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट शो में परफॉर्मेंस होगी उसमें फीमेल एक्टर्स से दूर रहना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाकर उसे बेंजामिन बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी? मुझे ऐसा पसंद नहीं कि तुम देर रात तक बाहर हो, मुझे इससे टेंशन हो जाती है। तभी ओलिविया उसे कहती है कि मैं बस दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी, इसलिए मैंने जो मेहनत करके पैसे कमाए हैं वही लेने गई थी। तभी उसे बेंजामिन कहता है कि क्या तुमने अपने अकाउंट में देखा है कि मैंने अपनी कंपनी के शेयरों में से 5% तुम्हें दे दिया है? तभी वो बोलती है, नहीं। तो वो अपना फ़ोन चेक करके देखती है और कहती है, मैं शायद कल रात सो गई थी, इसलिए मैंने ये मैसेज नहीं देखा। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। तभी बेंजामिन कहता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, जितना मैं कमाऊँ उसमें सिर्फ तुम्हारा हक है, इसलिए ये दहेज जैसी चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट मत करो, हमें दहेज नहीं चाहिए। तभी ओलिविया कहती है, नहीं, दहेज मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अपनी फैमिली की एक लड़की बची हूँ और ये दादाजी ने बताया हुआ नियम है कि हमें गिफ्ट्स देने ही पड़ेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरी मंगेतर हो, ये सब करने के लिए कहीं तुम खुद को चोट मत पहुँचा लेना। तो वो बोलती है, ठीक है। तभी बेंजामिन उसे बोलता है कि तुम अपने कमरे में चली जाओ, रात बहुत हो चुकी है, तुम अब आराम कर लो। और उसके सिर पर हाथ रखता है, जिससे ओलिविया शर्माने लगती है। और जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है, वह सोचती है कि मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों बढ़ रही है। तभी उसके दादाजी और परिवार के लोगों की आत्मा उसे बात करती है और कहती है कि तुम तो बेंजामिन से प्यार करने लगी हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी ओलिविया बोलती है कि आप लोग तो मेरे कमरे में ऐसे ही आ जाते हैं, मेरे को प्राइवेसी तो दे दो। तो फिर वह कहते हैं कि हम तो तुम्हें बस यह बताने आए थे कि तुमने जिस भूत लड़की की मदद की थी किसी इंसान को मारने में, उसमें तुम्हारे पॉइंट्स कट चुके हैं और 56 हो चुके हैं,
लेकिन हम फिर भी खुश हैं कि तुमने एक अच्छा काम किया। पर यह भी याद रखना कि तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए 90 पॉइंट्स बनाने हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों की हेल्प करके अच्छे पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे। तो वो बोलती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद वह सो जाती है और फिर जैसे ही वह उठती है, सुबह वह वर्कआउट कर रही होती है, तभी उसके पास बेंजामिन के पापा आकर बोलते हैं कि तुम तो बहुत फिट और फाइन हो, तुम तब भी वर्कआउट करती हो, कितनी अच्छी हो। तभी वह कहती है कि डेविड और जैक को भी करना चाहिए। मुझे उनको देखकर लगता है कि उनकी फ्यूचर वाइफ्स उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, उनको सच में स्टैमिना की ज़रूरत है। तभी वह बोलते हैं कि मैं आज के आज सबको ब्रेकफास्ट के टाइम बोल दूंगा कि सबके सब कल से तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करेंगे। फिर वह ब्रेकफास्ट के टाइम साथ में बैठकर बोलते हैं कि तुम सबको बता दूं कि कल से तुम लोग ओलिविया के साथ एक्सरसाइज करने जाओगे। और फिर जैक बोलने लगता है कि ये सब क्या है, और डेविड भी ऐसे ही बोलता है। तो ओलिविया बोलती है कि डेविड तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन जैक की तो बहुत ही बुरी हालत है, उसे तो सच में एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर जैक अपने भाई बेंजामिन को बोलता है कि देखिए ना, ये हमसे क्या करवा रही है। तभी बेंजामिन बोलता है कि मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा, भले ही मैं सुबह जॉगिंग जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक्सरसाइज करनी है। और फिर वह जैक को बोलता है कि तुम चुपचाप अपनी भाभी की बात सुनो, वह तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही है। फिर ओलिविया सबको एक पेंडेंट देती है और बोलती है कि मैंने ये खुद बनाया है आप सभी के लिए, और उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप कितनी अच्छी हो। लेकिन बेंजामिन उसके हाथ में चोट देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें यह चोट ये पेंडेंट्स बनाते हुए लगी। तो फिर वह बोलती है कि यह तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस आप सभी को खुश करना था। फिर बेंजामिन बोलता है कि नहीं, ठीक कैसे हो सकता है, मैं अभी तुम्हारे लिए इसको फिर से बैंडेज लगाता हूँ और डिसइंफेक्ट करता हूँ। और फिर यह देखकर ओलिविया बहुत खुश हो जाती है कि बेंजामिन उसकी कितनी केयर करता है। उसके बाद चार्ल्स अपने एंटरटेनमेंट शो में बैठा हुआ होता है, जिसमें कि वह लोग दो टीम में डिवाइड होते हैं, जिसमें कि वह और एक और लड़की जिसका नाम जिनी होता है, वो दोनों एक टीम में होते हैं और दूसरी टीम में बाकी दो सेलिब्रिटीज़। तभी जब शो का ब्रेक होता है तो फिर वो लोग बैठे हुए होते हैं, जब उसके पास उसकी टीम की लड़की जिनी आती है और उसके करीब आके कहने लगती है कि मैंने एक हिडन कार्ड में आपका और मेरा नाम लिख दिया है, जिसमें कि हमारे प्रोड्यूसर जॉन ने हमें नहीं बल्कि दूसरी टीम को जिताया हुआ है ऑलरेडी। तो फिर चार्ल्स बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ। तो फिर वह बोल रखती है कि प्लीज़ आप मेरे पार्टनर बन जाइए, प्लीज़ हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तभी चार्ल्स बोलता है कि अभी मुझे ज़ुकाम लगा है और मैं नहीं चाहता कि तुम पर वह फैल जाए, इसलिए तुम मुझसे भी दूर रहो, क्योंकि उसे ओलिविया की बात याद रहती है कि उसे औरतों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। उसके बाद चार्ल्स अपने प्रोड्यूसर जॉन के पास जाता है और बोलता है कि आपने ये हिडन कार्ड जैसी चीज़ क्यों रखी है, ये तो गलत बात है, अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ तो विनर डिसाइड कैसे हो सकता है। तो फिर प्रोड्यूसर चार्ल्स को बोलता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, और वह दूसरी टीम के सेलिब्रिटीज़ ने मुझे दे दिए हैं। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शो फिर से शुरू होता है, जिसमें सेकंड राउंड चलता है गेम खेलने का, जिसमें पता चलता है कि उन्हें कीड़े खाने पड़ेंगे इस वाले गेम में। तभी दूसरी टीम का सेलिब्रिटी बोलता है कि ये प्रोड्यूसर जॉन बहुत बदतमीज़ है, ये हमें ऐसी चीज़ें खिलाकर यहाँ पर हमारे रिएक्शन को सबके सामने टीवी पर दिखाता है और हमारा जोक बनाता है। तभी गेम का अनाउंसमेंट होता है कि इस गेम में आप सभी को अपनी फीमेल सेलिब्रिटी पार्टनर के आंखों पर पट्टी बांधनी है, और वह आपको जितने कीड़े खिलाएगी आप उतना ही जीतते जाएंगे, क्योंकि आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। चार्ल्स जैसे ही उस कीड़े को खाने वाला होता है, वह उल्टी करने अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसके पेट में से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर वह अपने बेड में लेटता है तो उसे जिनी की आवाज़ आती है, जो बोलती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, क्या आप ठीक हैं। तभी चार्ल्स बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तो फिर जिनी बोलती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं आपको दवाई दूंगी जिससे आपको उल्टी नहीं आएगी। वह इग्नोर करता है, लेकिन देखता है कि सामने गिनी आ गई है। वह एक चुड़ैल आत्मा है, उसे देखकर वह डर जाता है और कहने लगता है कि मुझसे दूर हो जाओ। घर में बेंजामिन के पास ओलिविया आती है और उसको एक पेंडेंट देती है और कहती है कि ये मैंने खास आपके लिए बनाया है, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप सेफ रहेंगे, और इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि मैंने इसे स्पेशली आपके लिए बनाया। और यह देखकर बेंजामिन उसकी आंखों में देखता रह जाता है। और फिर ओलिविया शर्माकर बोलती है कि अब मुझे अपने रूम में चले जाना चाहिए, और वह चली जाती है। लेकिन फिर बेंजामिन को चार्ल्स का मैसेज आ जाता है, जो उसे कहता है कि जल्दी मुझको बचाने मूनलाइट होटल में आ जाओ। तभी बेंजामिन और ओलिविया कार से चार्ल्स को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर ओलिविया चार्ल्स से कॉल पर बात कर रही होती है, जिसमें वह बोलता है
कि प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, तो ओलिविया कहती है कि तुम तो डेमन हो, शर्म नहीं आती, एक भूत से डर रहे हो, हम अभी के अभी पहुंचने वाले हैं, और कॉल कट कर देती है। फिर बेंजामिन उससे कहता है कि क्या ये सॉन्ग फैमिली का चार्ल्स है, जो कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता है। तो फिर ओलिविया कहती है हाँ वही है। तो फिर बेंजामिन कहता है कि कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं है। तो फिर वह कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब तक तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही वह लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, रिसेप्शनिस्ट उन्हें अंदर नहीं आने देती है और कहती है कि जिन प्रोड्यूसर ने इस होटल को बुक किया है, आप उनकी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकते। तभी बेंजामिन प्रोड्यूसर जॉन को कॉल करके बोलता है कि जल्दी जल्दी आ जाओ। तभी वह आता है और बेंजामिन को हेलो करने की कोशिश करता है, लेकिन बेंजामिन उससे हाथ नहीं मिलाता और बोलता है कि हमें तुम्हारे एक्टर चार्ल्स से मिलना है। तभी जॉन झूठ झूठ बोलता है कि चार्ल्स तो अभी तक चला गया होगा, लेकिन फिर ओलिविया बोलती है कि क्या सच में। तो फिर जॉन पूछता है आप कौन। तो बेंजामिन कहता है ये मेरी फियांसे है। तभी वहाँ पर वह भूतनी नीचे गिर जाती है और उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद ओलिविया अपना मैजिक चलाकर उसको रोक देती है और उसे मार देती है। तभी जॉन वहाँ से पकड़े जाने पर भागने लगता है, क्योंकि यह सब उसी की साजिश होती है। फिर बेंजामिन ओलिविया को बोलता है कि वह तो भाग रहा है। तो ओलिविया उसे बोलती है कि वह नहीं भाग पाएगा, और तभी वहाँ से जैसे ही वह बाहर भागने वाला होता है, अंदर की तरफ चार्ल्स आता है और फिर प्रोड्यूसर का सर दरवाजे पर लगता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी चार्ल्स भाग भाग कर ओलिविया को थैंक यू बोलता है और कहता है कि यह तो अच्छा है कि मैं डीमन हूँ, वरना वह तो मुझे मार ही देती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह जीती जागती भूतनी कैसे हो सकती है। ओलिविया उसे बोलती है कि वह तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, उसे भी किसी ने तुम्हारे जैसे हर्ट किया। तो फिर चार्ल्स बोलता है अच्छा ऐसा है, तो फिर मुझे असली में हर्ट कौन करना चाहता था। तो फिर उसे ओलिविया बोलती है कि तुम्हारा प्रोड्यूसर जॉन, इसने उसके साथ भी ऐसा किया। ये लोग इंसेक्ट से मैजिक करते हैं और ये यहाँ पर पैसे कमाने के चक्कर में तुम सबको पागल बना रहा था। ये अपने इंसेक्ट खिलाकर तुम सबको जान से मार देना चाहता था। उसमें पॉइजन मिलाकर इसने जैसे जिनी को मारा था, और तभी वह जीती जागती भूत बन गई। अब यह तुम्हारे जैसे अच्छे दिखने वाले सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करता है। यह बात सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और वह जॉन को बहुत मारता है। उसके बाद वहाँ पर लिली, विलियम और हेनरी भी आ जाते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि वहाँ पर फिर से ऑलरेडी एक भूतनी को मारकर ओलिविया जीत चुकी है। उसके बाद वह उससे खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि कल आप हमारे ऑफिस में आ जाना, आपको इस चीज़ के लिए अवार्ड मिलेगा और पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। और फिर विलियम कहता है कि क्या हम आपसे नाइफ़ खरीद सकते हैं। तो फिर वह कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वह उनको देती है। उसके बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर बेंजामिन और ओलिविया भी साथ में गाड़ी में चले जाते हैं। तो जाते हुए वह बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, और मेरा पर्सनल ड्राइवर बनने के लिए भी। तभी वह कहता है कि तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम मेरी ही हो, हम दोनों आगे जाकर शादी कर लेंगे। और रात को वह उसे गुड नाइट बोलकर फिर चली जाती है। उसके बाद अगले दिन ओलिविया घर के सभी लोगों को एक्सरसाइज करवा रही थी और वह फिर एक एक करके चेक कर रही थी कि कौन कैसे कर रहा है। तो फिर तभी जैक गलत कर रहा होता है, तो उसको बोलती है कि ठीक से करो। तो फिर जैक बोलता है कि बेंजामिन तो आया भी नहीं, आप तो उसको बोल भी नहीं रही। तो फिर वह बोलती है कि वह मेरे साथ लेट नाइट तक जाग रहा था इसीलिए, और हम वापस भी लेट आए थे, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तभी बेंजामिन के पापा बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ आ रही हैं। तो फिर बेंजामिन की मम्मी उसके पापा को बोलती है कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, ये लोग कल रात को इतने लेट में घर आए। और फिर वहाँ पर बेंजामिन आ जाता है और फिर ओलिविया उसके साथ चली जाती है। तो फिर बेंजामिन के मम्मी पापा और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वह लोग फिर से डेट पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है। ओलिविया हेनरी, लिली और विलियम के ऑफिस में पहुंचती है और उसे वहां तक बेंजामिन छोड़ता है और बोलता है कि तुम आराम से जाना, और जब भी वापस आना होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तब ओलिविया बोलती है कि एक बार फिर से थैंक यू मेरे लिए इतना करने के लिए। तब बेंजामिन बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर ओलिविया वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि तुम तो मुझे ऐसी बातें बोलकर ब्लश करवा देते हो। जैसे ही वह ऑफिस में जाती है, वहाँ पर सभी के सभी बोलने लग जाते हैं कि ये कौन है। तभी वहाँ पर लिली आती है और बोलने लगती है कि कोई भी अगर इसे आगे से कभी देखेगा तो फिर इसे मेरे कैबिन में भेज देना, ये हमारी सीक्रेट डिलीवरी करवाती है। तभी वह अंदर से ओलिविया मन में सोचती है कि अच्छा तो तुम मुझे डिलीवरी वुमन समझती हो,
आगे जाकर जब तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो मैं ही तुम्हारी कंपनी में खाना वगैरह डिलीवर करने आऊँगी, चिंता मत करो। और वह स्माइल करती है। फिर वह उसे अपने साथ लेकर जाती है। बेंजामिन को रास्ते में जाते हुए अपनी छाती में दर्द होता है। ओलिविया और लिली साथ में बात कर रहे होते हैं और मिल्क टी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ कंपनी में लोग बात कर रहे होते हैं कि ये ओलिविया तो वही है जो स्मिथ फैमिली की इकलौती बेटी है और जो बहुत पावरफुल है। और क्या तुम्हें पता है कि इनके बस 20 साल बचे हैं। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और कहता है कि तुम सब कुछ ज़्यादा ही बातें करते हो, अपना काम करो, समझ में आया। और फिर वह उसके बाद ओलिविया के पास जाता है और उससे पेपर्स में साइन करवाता है जिसके लिए ओलिविया को उन्होंने बुलाया था। तभी वह वहाँ से नहीं जाता तो फिर लिली बोलती है कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। तभी हेनरी झिझक रहा होता है लेकिन वह ओलिविया से पूछ ही लेता है कि क्या मैं भी आपसे एक चाकू खरीद सकता हूँ। तो फिर ओलिविया बोलती है कि तुम्हें उस स्किनी भूत का पता चाहिए ना, इसलिए पूछ रहे हो, मैं तुम्हें उसका बता दूंगी, लेकिन मुझे पहले लोकेशन बताओ कि तुम्हें कैसी वाली लोकेशन चाहिए। तो फिर वह बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है। तो फिर लिली उसे बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे कि तुम अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो ज़्यादा पैसे देकर। पैसे ही। तो फिर ओलिविया बोलती है हाँ एकदम सही बोला, मैं अच्छी लोकेशन बताने के तुम्हें ज़्यादा लॉलीपॉप्स लूँगी और थोड़ी बुरी जगह बताने के कम लॉलीपॉप्स लूँगी, वही लॉलीपॉप्स जो भूत की पावर को पाने के बाद मिलती है। तो वह अच्छी लोकेशन चुन लेता है और ओलिविया कहती है ठीक है। उसके बाद ओलिविया डेविड और जैक के पास यूनिवर्सिटी में जा रही होती है। तभी वहाँ पर दो लड़के उसे देखकर बोलते हैं कि वह कितनी सुंदर है और वह ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही है जो आजकल तो कोई पहनता भी नहीं है। फिर यह सब सुनकर डेविड और जैक सोचते हैं कि ऐसे तो बस हमारी सिस्टर इन लॉ ही है। उसके बाद वह देखते हैं कि वहाँ पर सच में उनकी सिस्टर इन लॉ आई हुई है जो कि उनकी तरफ आ रही थी। तो फिर वह पूछते हैं कि आप इधर कैसे आई। तो वह बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा कि घर जाकर खाना खाने से अच्छा मैं यहीं तुम्हारे साथ कैंटीन में खाना खा लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। क्या तुम मुझे अपने साथ खाना खाने ले चलोगे। तो वह बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ चलो। और फिर वह तीनों कैंटीन चले जाते हैं। कैंटीन जाकर जब वह लोग खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि खाना खा रहा होता है और वह भी डेविड और जैक का क्लासमेट होता है। तभी वह कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो वह बोलते हैं तुम्हें इससे क्या। तभी वह लड़का जेम्स कहता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को इस कैंटीन में खाना खिलाने आए हो, क्या तुम कहीं अच्छी जगह नहीं ले जा सकते। फिर वह ओलिविया को बोलता है कि सिस्टर इन लॉ क्या आपके तो शायद ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे, तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगी। आज रात मेरे विला में 8:30 बजे पार्टी है। आप इन दोनों गंवारों के साथ क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, हमारे घर आना, मैं पार्टी में आपके बहुत सारे नए दोस्त बनवाऊंगा। तभी ओलिविया उसे हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी ऐसा बोल देती है और फिर डेविड और जैक चौंक जाते हैं। और फिर जेम्स के जाने के बाद वह बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ आपने उसको हाँ क्यों कहा, आप नहीं जानती कि वह कितना बुरा है। वह कहती है मैं तो बस काम से जा रही हूँ। तो फिर डेविड और जैक बोलते हैं कि आपका उधर क्या काम है। फिर डेविड सोचता है और बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई भूत है और उसको मारने के लिए आप जा रही हो। तो ओलिविया बोलती है बिल्कुल सही कहा, मैं इसलिए ही जा रही हूँ, उसके घर में बिना स्किन वाला भूत है जो उसकी स्किन को लेकर इस जिंदगी में आना चाहता है। तभी जैक और डेविड बोलते हैं कि यह सब मुझे समझ नहीं आता कि इतने टाइप के भूत होते हैं, कुछ जिंदा रह पाते हैं मरने के बाद भी, लेकिन होते तो भूत ही हैं और कुछ भूत दिखते भी नहीं और वह दूसरे की बॉडी को चुराकर खुद उसकी जगह लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हैं। और वही जेम्स के घर भी है। तभी वह लोग बोलते हैं कि आजकल ये भूत कुछ ज़्यादा ही नहीं घूम रहे। तो फिर ओलिविया बोलती है कि आजकल नहीं, वह हमेशा ही होते हैं, जितने इंसान होते हैं उतने ही भूत भी होते हैं, लेकिन वह तो तुम्हें पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जब से मैं आई हूँ तब से ही तुम्हें पता चला है, इसलिए ऐसा है। तभी ओलिविया रात को अपने दोनों देवर डेविड और जैक के साथ पार्टी में जाती है, जहां लोग ओलिविया के बारे में बोलने लगते हैं कि यह कितनी पुराने ज़माने की ड्रेस पहनकर घूम रही है। फिर उनमें से एक बोलती है कि यह तो स्मिथ फैमिली की नाइफ सेलर ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसका मतलब ये वहाँ से है, लेकिन आज के ज़माने में भला ऐसी चीज़ें कौन मानता है। ओलिविया के पास जेम्स आकर बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आप कैसी हैं, आप आ गई, मुझे लगा नहीं था, आज मैं आपके दोनों देवरों को मज़ा चखाऊंगा। और यह सुनकर डेविड और जैक को गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक उसको मारने वाला होता है, लेकिन ओलिविया उसे रोक देती है। और फिर वह बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे ही बेडरूम में एक भूत है जो तुम्हारी स्किन छीनना चाहता है। फिर वह लोग हंसने लगते हैं। तभी वह बोलती है कि चाहे तो शर्त लगा लो,
अगर हम हारे तो तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। तो फिर जेम्स कहता है कि ठीक है, लेकिन बेडरूम बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस होती है, और अगर मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो अगर उसके अलावा कुछ हुआ जो तुम कह रही हो तो मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वह लोग उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पर जैक भूत की एक्टिंग करने लगता है। और फिर जेम्स कहता है कि तुम किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। तभी वहाँ पर उस भूत की आवाज़ आने लगती है। तो जेम्स बोलता है कि देखो, जो भी है प्रैंक मत करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वह भूत बोलती है कि तुम मुझे जान से कैसे मार दोगे? मैं तो खुद मरी हुई हूँ, और मैं इतने दिनों से तुम्हारी बॉडी को देख रही हूँ, जिसे मैं अपनी बॉडी बना लूँगी तुम्हारे ऊपर शिकार करके। और फिर वह भूतनी जेम्स के कपड़ों में बैठी हुई होती है, जिसके लिए वह बोलती है कि मैंने सोचा है जिस दिन तुम ये पहनोगे मैं उसी दिन तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी जेम्स रो रो के बोलने लगता है कि प्लीज़ सिस्टर इन लॉ मुझे बचाओ। तभी वो भूत आत्मा बोलती है कि डरो नहीं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तभी ओलिविया को जेम्स बोलने लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जो भी आपको बोला, अंत शांति सबके लिए मुझे माफ़ कर दो, अभी मुझे बचा दो। तभी वो भूतनी बोलती है, बचा दो मतलब? तो जेम्स उसे बोलता है, यहाँ पर एक मास्टर है जिसका नाम ओलिविया है, और वो तुम्हें अभी बता देगी इसका अंजाम क्या होता है जो तुमने किया। ओलिविया अपना कार्ड निकालती है और फिर वह उस भूतनी के सामने उसे आगे कर देती है और बोलती है कि ये यहाँ से चली जाओ। तभी वो भूतनी को अपने मैजिक कार्ड से मार देती है और वो कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तभी जैक जेम्स को बोलता है कि देखा तुमने, अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। तभी जेम्स बोलता है, चलो सब यहाँ से वापस चले जाओ, बहुत रात हो गई है। तभी ओलिविया बोलती है कि जेम्स तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भूतनी को वापस निकाल देती हूँ। फिर जेम्स डर जाता है और फिर से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी तो आपके छोटे भाई जैसा हूँ, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। तो ओलिविया बोलती है कि जो तुमने हमें बोला था तुम भी वही करोगे, और जैक से कभी पंगा लेने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि वो तुमसे अच्छा है। फिर वह कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं दूसरी वाली बात नहीं मान सकता। तभी ओलिविया कार्ड निकालने लगती है तो फिर से डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं दोनों बातें मानता हूँ। उसके बाद जैक ओलिविया को देखकर स्माइल करता है और ओलिविया फिर वहाँ से उन दोनों के साथ चली जाती है। अगले दिन वह जाकर हेनरी की ऑफिस के बाहर उसे उस भूतनी का कार्ड दे देती है जिसे उसने कल पकड़ा था, और वह बोलती है कि यह लो, जो तुमने उस बिना स्किन के भूत की बात की थी उसे मैंने पकड़ लिया है। और फिर वह उसे रिवॉर्ड के बदले उतनी ही पावर वाली लॉलीपॉप्स देता है जितनी की ओलिविया ने मांगी थी। उसके बाद अगले दिन ओलिविया और बेंजामिन खाना खाने एक जगह जाते हैं, जहां पर एक लड़की अपनी मम्मी से ऐसे बात कर रही होती है कि आप लोग तो मेरी मरी हुई बहन के लिए मुझसे ही रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। यह तो बहुत बुरी बात है। और उसकी मरी हुई बहन की आत्मा वहीं पर खड़ी हुई होती है, जिसे वह लड़की नहीं देख पाती, लेकिन ओलिविया को दिख रही होती है। तभी वह लड़की वहां से जाने लगती है, लेकिन उसकी ओलिविया से टक्कर हो जाती है, जिस वजह से वह वापस आकर ओलिविया को सॉरी बोलती है। तो ओलिविया कहती है कोई बात नहीं। फिर वह और बेंजामिन साथ में बैठ जाते हैं। तो फिर वह लड़की ओलिविया के पास मिल्क टी देकर चली जाती है सॉरी बोलने के लिए। फिर ओलिविया एक कार्ड निकालती है और फिर वह उसे उस भूत आत्मा को दे देती है, जो उस लड़की की बहन होती है जिसने उसे मिल्क टी दी थी। और फिर वह भूत डर जाती है, पर ओलिविया उसे कहती है कि डरो नहीं, तुम यह पी सकती हो, ये तुम्हारी बहन ने मुझे दिया, लेकिन शायद ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है, तो इसे तुम पी लो। और वह वहाँ से चली जाती है। जैसे ही बेंजामिन और वह घर पहुँचते हैं, तब वह पीछे देखती है और वहाँ पर वही लड़की खड़ी होती है जिसकी आत्मा से अभी वह मिली थी। फिर वह बेंजामिन को बोलती है कि तुम अंदर चले जाओ, मैं थोड़ी ही देर में अंदर आ जाऊँगी, मुझे कुछ काम है। फिर बेंजामिन चला जाता है तो वह फिर उस लड़की के पास जाकर बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो। तभी वह लड़की ओलिविया को बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मैं इस दुनिया से जा नहीं पा रही हूँ मरने के बाद भी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनकी याद की वजह से मैं जा नहीं पा रही, और सिर्फ आप ही हो जो मुझे सुन पा रही हो, वरना मैं तो अपनी बहन के पास जा रही थी, वह मेरी बात ही नहीं सुन पाती। तभी ओलिविया उसे चाकू देती है और कहती है कि तुम अपनी बहन को अपनी बात सुनाने की पूरी कोशिश करो, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों को तुमसे बात करवाऊंगी और तुम उन्हें समझाना कि मुझे अब जाना है, अब तुम चली जाओ, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है अपने घर में आखिरी बार रहने के लिए। उसके बाद ओलिविया अंदर चली जाती है। बेंजामिन को अपने दोस्तों का कॉल आता है, जिसमें से एक का नाम एडवर्ड होता है और दूसरे का नाम लूकस।
बेंजामिन जैसे ही कॉल उठाता है तो फिर एडवर्ड बोलता है कि मैं चाइना वापस आ चुका हूँ, पर यह मत पूछना कि क्यों आया हूँ, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताना नहीं समझा। क्या तुम अब हमारे बीच में ऐसी दोस्ती रखना चाहते हो कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं शेयर कर रहे? मैं आज के आज आ रहा हूँ और रात को तुम चुपचाप से मुझे भाभी से मिलाना, उन्हें डिनर के लिए लेकर आना और मैं लूकस को भी साथ में लेकर आऊँगा। तभी बेंजामिन बोलता है कि मुझे पता नहीं कि वह मानेगी या नहीं, मैं उससे पूछकर तुम्हें बताऊंगा क्योंकि वह बहुत शर्माती है और उसे सोशल होना पसंद नहीं। तो एडवर्ड बोलता है ठीक है। और तभी लिली एक भूत को भगा रही होती है, तो वह करंट वाली पावर इस्तेमाल करके भूत के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वहां पर माली गार्डन पर पानी डाल रहा था, तो वह मुड़कर उसके ऊपर ही पानी डाल देता है, जिसकी वजह से लिली के करंट से उसे ही खुद को करंट लग जाता है। फिर माली वहां से भाग जाता, क्योंकि लिली के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और उसके पूरे मुंह से धुआं निकलने लगता है, और यह देखकर वह डर जाता है। एडवर्ड की गाड़ी भी वहीं से जा रही होती है, तो वह भी लिली को देख लेता है, और यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या था, तो वह डर जाता है। तभी लिली उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें कल हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा। मैं सनराइज ऑफिस से हूँ और हमें तुम्हें इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा क्योंकि तुमने वह चीज़ें देख ली जो किसी भी नॉर्मल इंसान को देखना अलाउड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट इस बात के लिए होगा कि तुम यह बातें बाहर जाकर ना बताओ। तो वह कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। ओलिविया सनराइज ऑफिस में जाती है और वहाँ से वापस आती है। तभी उसी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे एक चाकू खरीदने को दोगी। तो फिर वह कहती है कि आपने ऑलरेडी अपने सारे लिमिट के चाकू खरीद लिए हैं और अब ये आपका लास्ट है। तो फिर वह कहता है कि वैसे भी मेरी ज़्यादा उम्र नहीं बची है, तो अगर मैं यह चीज़ कर लूँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ओलिविया मान जाती है और उनको एक चाकू दे देती है। तभी वह गार्ड कहता है कि मेरा बेटा जॉनी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वह गंदे काम करता है और गुंडागर्दी करके पैसा कमाता है। मुझे इस दुनिया से जाने से पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो फिर ओलिविया कहती है कि आपका काम हो जाएगा। तो वह बोलता है कैसे? तो फिर ओलिविया कहती है कि वह आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे अपने तरीके हैं। उसके बाद ओलिविया अपने फियांसे बेंजामिन के साथ लंच करने जा रही होती है। तभी बेंजामिन उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे दोस्तों से मिलना चाहोगी? मेरे बस दो दोस्त हैं जिनका नाम एडवर्ड और लूकस है, और वह तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें अभी हाँ नहीं किया है, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता था। ओलिविया थोड़ा सा चुप हो जाती है। तो फिर बेंजामिन एकदम से बोलता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेरी बात मानो, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। तो ओलिविया बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह तो मुझे थोड़ा सा सोशल होने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं मिलूंगी क्योंकि वह तुम्हारे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। तो फिर तुम्हारे दोस्त भी तो अच्छे होंगे, इसीलिए मैं उनसे मिल लेती हूँ। फिर बेंजामिन कहता है ठीक है, लेकिन तभी ओलिविया कहती है उससे पहले मुझे कहीं जाना है और एक काम निपटा कर आना है अपनी ड्रेस चेंज करके। तो फिर बेंजामिन बोलता है कि मुझे भी पहले घर ही जाना है, तो अगर तुम चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चल लेता हूँ और हम फिर वहीं से साथ में घर जाकर डिनर के लिए भी चले जाएंगे। ओलिविया कहती है ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। उसके बाद वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड के बेटे जॉनी को सबक सिखाने जाते हैं। जॉनी एक बहुत ही बड़ा गुंडा होता है जो लोगों को पैसे देकर उनसे बड़े बड़े इंटरेस्ट वापस मांगता है और उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लूट लेता है। एडवर्ड ओलिविया से पूछता है कि क्या आप लिली को जानती हो? तो वह बोलती है हाँ, यह सीक्रेट मास्टर्स है और मैं भी इन्हीं की जैसी हूँ, लेकिन मैं कुछ और तरीके से काम करती हूँ। तभी एडवर्ड उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और फिर बेंजामिन बोलता है कि छोड़ो, तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम अपना खाना आराम से खाओ। और फिर यह देखकर एडवर्ड बोलता है कि क्या बात है, जो किसी की केयर नहीं करता था वह आज इतनी केयर कर रहा है। सच में सिस्टर इन लॉ के आने से तो बेंजामिन बिल्कुल बदल ही गया है। ओलिविया शर्माने लगती है और तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि बार में ड्रिंक्स बना रही होती है, और अजीब बात यह होती है कि उसने वही ड्रेस पहन रखी होती है जो बेंजामिन और उसने देखी थी, और उसके रेड फ्लावर्स खून से बने थे क्योंकि वह एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करी थी जो कि मर चुका था और वह उसे डिज़ाइन को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता था। तभी वह बेंजामिन उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो? तो वह बताती है कि क्या तुम उस ड्रेस को पहचान रहे हो? तभी बेंजामिन कहता है हाँ, यह तो वही ड्रेस है।
उसके बाद ओलिविया मन में सोचती है कि मैं मानती हूँ कि पिछली लाइफ में उसके साथ काफ़ी कुछ बुरा हुआ, लेकिन कहीं वह यहाँ पर लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ न कर रहा हो। उसके बाद वह लोग खाना कंटिन्यू करते हैं। तभी एडवर्ड को लूकस पूछता है कि तुम इस बार अपने पापा से बिना पूछे घर कैसे आ गए, क्या तुमने उन्हें बताया है? तो फिर एडवर्ड बोलता है कि मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है और न ही उनसे कुछ बताने की ज़रूरत है। फिर वह बताता है कि उसके पापा कैसे उसकी मम्मी की डेथ के बाद एक दूसरी ही औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं, और यह सब एडवर्ड को हर्ट करता है, इसलिए वह अपने पापा की अब इज्जत ही नहीं करता। और फिर वह बताता है कि मेरे पापा को बस वही औरत पसंद है, लेकिन मेरे दादा मेरी मम्मी को ही अपनी बहू मानते थे और मेरे पापा की नई वाइफ को वह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए मैं अब घर में सिर्फ उनसे ही मिलने जाता हूँ, लेकिन उनकी भी अब तबीयत खराब होने लगी है कुछ टाइम से, और मेरे पापा ने तो अपनी कंपनी के 1% शेयर्स भी अपनी वाइफ के नाम कर दिए हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो। तभी ओलिविया बोलने लगती है कि एडवर्ड तो मेरे फियांसे के दोस्त को क्या तुम नाइफ शूट करना चाहते हो? एडवर्ड समझ नहीं पाता, इसलिए वह कहता है कि मैं समझा नहीं। तो फिर बेंजामिन कहता है कि ओलिविया तुम्हें एक चाकू देगी और तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी बोलेगी जो सच होगी, और वह कुछ भी हो सकती है, और जब वह पूरी हो जाएगी तब तुम उसे जो वह मांगेगी उतने पैसे दोगे। तो फिर एडवर्ड यह करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ओलिविया उसे नाइफ दे देती है। फिर एडवर्ड बोलता है, वाह ये कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं। तभी ओलिविया बताती है कि तुम्हारे दादा बहुत लंबी उम्र जिएंगे, ये बस उनकी फिजिकल हेल्थ खराब होने की वजह से हो रहा है। लगता है कि उनके खाने में कुछ मिलावट है। तभी एडवर्ड टेंस्ड होकर एकदम से अपनी चेयर से उठ जाता है और कहने लगता है कि आखिर कौन है जो मेरे दादा को मारना चाह रहा है। तभी एडवर्ड कहता है कि कहीं ये मेरी स्टेप मदर तो नहीं कर रही। तो फिर ओलिविया बोलती है, नहीं यह उनका नहीं, किसी और का काम है। तभी लूकस बोलता है कि कुक भी हो सकता है। फिर एडवर्ड कहता है कि इसका पता हमें लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन ओलिविया अपनी दहेज की लिस्ट में देखती है कि और क्या क्या लिखा है, तो उसमें गोल्ड भी लिखा होता है जो कि कंपलसरी होता है। तो वह सोचती है कि गोल्ड के लिए अगले दिन मुझे मिलर फैमिली में जाना पड़ेगा। फिर वह अगले दिन मिलर फैमिली में जा रही होती है। तभी कार में बैठ के बेंजामिन से वह चैटिंग कर रही होती है और बेंजामिन अपने फ़ोन में देखकर स्माइल कर रहा होता है, जबकि लूकस और एडवर्ड उसके घर की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब वह बेंजामिन को इग्नोर करते हुए देखते हैं कि कैसे वह फ़ोन पर देखकर हंसते हंसते चैटिंग कर रहा है, तो वह बोलते हैं कि क्या तुम सुन भी रहे हो। उसके बाद ओलिविया मिलर फैमिली में पहुंच जाती है और फिर वह सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है कि मुझे मिस्टर मिलर से मिलना है। तो सिक्योरिटी गार्ड मिलर के असिस्टेंट को कॉल करता है और ओलिविया का नाम बताता है। फिर असिस्टेंट मना कर देता है और फिर ओलिविया उसे बोलती है कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें फिर से कॉल आएगा, और ऐसा सच में हो जाता है। कॉल आते ही जब वह उठाता है तो उसे मिलर का असिस्टेंट बोलता है कि उसे कहीं भी मत जाने देना जो लड़की वहाँ पर आई है। फिर असिस्टेंट भागते भागते ओलिविया को रोकने के लिए आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपकी आइडेंटिटी पहचान नहीं पाई। तो फिर ओलिविया उसे ऊपर करती है। तब सिक्योरिटी गार्ड सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इस लड़की को कुछ अंत शांति नहीं बोला, यह तो इनकी जानने वाली निकली। तभी ओलिविया बोलती है कि मैं यहाँ पर 10 साल पहले का बिल लेने आई हूँ। तभी असिस्टेंट बोलता है कि आप अंदर बैठकर वेट करिए, मिलर सर आते ही होंगे। जैसे ही ओलिविया अंदर बैठती है और मिलर वहाँ पर आता है, तो फिर वह बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हमने इतने साल पहले आपसे चाकू खरीदा था और उसकी भविष्यवाणी सच होने पर हमने आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन अब हम आपको कुछ भी दे सकते हैं, आप बस मांग लीजिए। सभी वाली भाभी कहती हैं कि मुझे 500 किलो सोना चाहिए, और फिर मिलर बोलता है कि आप चिंता मत करिए, ये आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन एक दिक्कत है कि मैंने काफ़ी टाइम से ज़रूरत न पड़ने पर इतना गोल्ड नहीं बनाया, वह मुझे बनाना पड़ेगा, तो आप मुझे बस 1 दिन का टाइम दीजिए। तभी वहाँ पर मिलर की पत्नी आती है और बोलती है कि 500 किलो सोना मजाक कर रहे हो, क्या ये तो कुछ ज़्यादा ही मांग रही है, क्या ये हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। तभी मिलर बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, और फिर वह ओलिविया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ ऐसी ही है, वह मुँह से कुछ भी बोल देती है। ओलिविया कहती है कोई बात नहीं। तो फिर वह बोलता है कि मैं 1 दिन बाद आपके घर में ही उतना सोना पहुँचा दूंगा। तब मिलर की वाइफ बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी आंटी की तबीयत खराब है। तो फिर मिलर कहता है कि उन्हें क्या हुआ। फिर उसकी वाइफ बोलती है कि मैं भी नहीं जानती, और टेंशन की हालत में वह वहाँ से चली जाती है।
तभी मिलर बोलता है कि मुझे एक और नाइफ शूट करनी है क्योंकि मेरी फैमिली के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे, तो ओलिविया मान जाती है। उसके बाद ओलिविया बेंजामिन के ऑफिस के नीचे पहुंच जाती है और उसे कॉल करके बोलती है कि मुझे आ जाओ, मैं तुम्हें मिलने आ रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस में हम दोनों डेट पर जाते हैं। और फिर वहाँ पर बेंजामिन आता है और उसे कहता है कि तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी खुशी हुई तुम्हारे यहाँ आने पर। फिर ओलिविया स्माइल करती है तो फिर बेंजामिन उसका हाथ पकड़ता है और सभी आने जाने वाले लोग देखने लगते हैं कि उन्होंने कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो फिर वह उसे बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। तभी बेंजामिन उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। क्या हुआ उन्हें देखने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि तुम मेरी फियांसे हो। फिर ओलिविया नीचे देखकर शर्माने लगती है। तो फिर बेंजामिन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टीज कर दिया है, मुझे माफ़ करना। चलो हम ऊपर चलते हैं। फिर वह उसके ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर एडवर्ड और लूकस भी खड़े होते हैं। और उनके आते ही एडवर्ड के फ़ोन पर एक कॉल आता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ। जो मेरा रेस्टोरेंट है वहाँ पर एक बार टेंडर था, वह मिलर का कज़िन है। फिर ओलिविया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अब तो मेरा दहेज का गोल्ड डबल होने वाला है। उसके बाद मिलर की वाइफ की आंटी उसके कज़िन को हॉस्पिटल वाली ड्रेस में एकदम पागलों की तरह पीछे पड़कर बोल रही होती है कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी याद में पागल हो गई हूँ। और फिर वह बारटेंडर बोलता है कि मैं नहीं जानता आप क्या बोल रही हो और आप कौन हो, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए, मेरे हाथ में अब दर्द हो रहा है। तभी मिलर अपने कज़िन को समझाता है कि मेरी वाइफ की आंटी बस तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वह ऐसे हरकत कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वह सच में तुम्हारी मम्मी है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं होता तो हम तुम्हारे लिए फिर से एक डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ पर रेड ड्रेस वाली लड़कियाँ जाती हैं और मिलर के कज़िन से उसकी मम्मी का हाथ हटाने लगती है, जिससे उसकी मम्मी चिल्लाती है। तभी मिलर का कज़िन उस लड़की को डांटता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी उसी से करूँगा, और तुम मेरी मम्मी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। और रही बात तुम्हारे साथ रहने की, और जो तुम कह रही हो कि हम पास्ट लाइफ में साथ थे, तुम मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। और अगर तुम सच्ची भी हो तो भी वह पास्ट लाइफ की बात थी। मेरे साथ इस बारे में अभी बात करने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें क्लियरली बहुत ज़्यादा बार बोल दिया है, अब तुम्हें दूर रहना चाहिए। तभी वह लड़की उस पर अटैक कर देती है और उसकी आंखें भूतिया आत्मा की जैसी लाल हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर ओलिविया आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे रोक देती है। फिर वह बेंजामिन को बताती है कि यह उसकी आत्मा है जिसने ये ड्रेस डिज़ाइन की थी और ये फिर से इस दुनिया में आई है पास्ट मेमोरीज को लेकर। और जब ये बेंजामिन एडवर्ड को बताता है तो वह बोलता है कि क्या मैं भी अंदर जाऊं? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, हो सकता है वह दोनों पास्ट लाइफ में लवर्स थे। उसके बाद वह रेड ड्रेस वाली लड़की ओलिविया को थैंक यू बोलती है और फिर वह बोलती है कि क्या तुम नाइफ सेलर्स को जानती हो? तो फिर वह लड़की कहती है हाँ, वही जो नाइफ सेल करके एक्यूरेटली फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं। मैंने ये सब तब सुना था जब मैं पास्ट लाइफ में जिंदा थी। तब ओलिविया उसे बोलती है कि ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम एक अच्छी आत्मा में कन्वर्ट हो जाओ? तो वह कहती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वह बोलती है हाँ, मैं ये करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी वह लड़की कहने लगती है कि मैं सच में एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ और सारे के सारे अच्छे काम करना चाहती हूँ। पिछली लाइफ में सब कुछ बहुत बेकार था और सैड फील होता था क्योंकि वॉर्स चलती थी और वह काफ़ी बुरा टाइम हुआ करता था। अगर ऐसा हो सकता है तो सच में मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी क्योंकि अभी का टाइम उस टाइम से बहुत ज़्यादा अलग है। तो ओलिविया कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। उसके बाद वह बाहर जाती है। फिर बेंजामिन उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो फिर वह उसके करीब जाने लगती है और उन दोनों के बीच में एक किस होने वाली होती है। लेकिन वहाँ पर एडवर्ड और लूकस पीछे से आकर बोलने लगते हैं कि देखो तो ज़रा, कोई लव बर्ड्स यहाँ पर कुछ करने वाले थे, लेकिन तब तक हम आ गए। और वह उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन फिर बेंजामिन कहता है कि चलो ओलिविया, हम चलते हैं, तो मुझे बाद में बताना। फिर जब वह लोग चले जाते हैं तो फिर ओलिविया बेंजामिन को बोलती है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि जो मैंने अभी काम किया उससे मेरे गॉडफादर खुश नहीं हो सकते और मेरे लिए आगे के 2-4 दिन बहुत ज़्यादा अनलकी होने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? हमारी डेट कैंसिल हो सकती है। तभी वह कहता है ठीक है। और फिर ओलिविया कहती है
क्या हुआ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या तुम बहुत नाराज हो? तो फिर वह कहता है, नहीं। तो ओलिविया कहती है कि अभी तुम ऑफिस में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब मुझसे एक बात भी शेयर नहीं कर पा रहे। तो फिर वह बोलता है कि मुझे बुरा लगता है कि जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और तुम हमेशा अपनी प्रोटेक्शन खुद करती हो। ओलिविया बोलती है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें। फिर वह अपने होंठों की तरफ इशारा करती है और फिर बेंजामिन समझ जाता है। तो ओलिविया बोलती है कि तुम अपने लक से मेरी मदद कर सकते हो। बेंजामिन उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मैं ये बहुत टाइम पहले से करना चाहता था। और फिर वह हटके बोलता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है। फिर वह दोनों घर जाते हैं और वहाँ कोई नहीं होता। तो बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बना दूंगा। और ओलिविया और बेंजामिन एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और अपना प्यार कन्फेस करते हैं और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है।